सेबी से पंगा लेना एक ट्रेडर पर भारी पड़ गया। नमस्कार, मेरा नाम है अनिमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं विस्तार। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के शेयरों में लेन देन करते समय मार्केट रेगुलेशंस के उल्लंघन को लेकर एक बड़ा एक्शन ले लिया। दरअसल मार्केट नॉर्म्स का पालन ना करने के चलते सेबी ने एक शख्स पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन अब उस शख्स पर एक बड़ा एक्शन भी ले लिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उस व्यक्ति को 45 दिनों के अंदर एक भारी भरकम जुर्माने की रकम जमा करने के निर्देश दे दिए हैं। एक व्यक्ति पर सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग करने की जांच के दौरान सेबी का अपमान करने पर जुर्माना लगाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जांच के घेरे में आए रजत मिश्रा पर सेबी ने उनके अपमानजनक और असहयोगी व्यवहार के लिए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी ने जब मिश्रा से इनसाइडर ट्रेडिंग पर कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब में अभद्र भाषा इस्तेमाल की, अप्रासंगिक YouTube लिंक भेजे और अपमानजनक मैसेजेस किए, जिससे जांच में रुकावट हुई। रजत मिश्रा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में संदिग्ध ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए सेबी के रडार पर आ गए। सेबी की जांच 1 मार्च 2023 और 10 अगस्त 2023 के बीच मिश्रा के ट्रेड पर केंद्रित थी, जिसमें HAL स्टॉक स्प्लिट के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी यानी UPSI जारी होने से पहले और उसके दौरान के बाद की अवधि में किए गए ट्रेड शामिल थे। स्टॉक स्प्लिट के बारे में चर्चा 1 मई 2023 को शुरू हुई, जिसके बाद 8 जून 2023 को सार्वजनिक घोषणा की गई। इस UPSI अवधि के दौरान मिश्रा ने 7,250 शेयर खरीदे और UPSI अवधि समाप्त होने के बाद उनमें से अधिकांश शेयर बेच दिए, जिसके मिश्रा को 28,09,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। सेबी के आदेश से मिश्रा के ट्रेड की संदिग्ध टाइमिंग और प्रॉफिट मार्जिन पर प्रकाश डाला गया। जब सेबी ने जानकारी मांगी और मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कई नकारात्मक और अपमानजनक ईमेल भी भेजे। 7 फरवरी 2024 को मिश्रा ने जवाब दिया, मैं टार्ट के बारे में YouTube वीडियो देख रहा था, मुझे जवाब दे। सहयोग के लिए एक अनुरोधों के जवाब में बहाने बनाए गए, गैर उपस्थिति और अप्रासंगिक YouTube लिंक भी भेजे गए। जैसे जैसे सेबी ने दबाव डाला, मिश्रा के ईमेल में अभद्र भाषा बरती गई। 31 मई 2024 को भेजे गए एक अन्य ईमेल में यह लिखा गया, नोटिस दे रहे हो। उसके बाद कुछ अभद्र शब्दों का भी उपयोग किया गया। रेगुलेटरी प्रोसेस के लिए घोर अनादर सेबी ने इसको बताया है और सेबी ने स्वीकार किया है कि मिश्रा को कोई अनुचित लाभ नहीं लिया गया और न ही किसी नियम का उल्लंघन किया गया, लेकिन मिश्रा के असहयोग और बाधा उत्पन्न करने वाले व्यवहार के कारण उन पर जुर्माना लगाया गया है। सेबी के आदेश से मिश्रा के रवैये और जांच के प्रति उनकी मंशा का हवाला देते हुए यह जुर्माना लगाया गया, जिसके कारण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई थी। निर्णायक अधिकारी अमर नालवानी ने यह बात बताई है कि इस मामले की जांच की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि सूचना देने में विफलता और जांच प्राधिकारी यानी IA के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफलता की जांच प्रक्रिया को बाधित किया गया और ये नियामक के प्रति उनके उदासीन रवैये को और उनकी घोर उपेक्षा को दर्शाता है। चलिए, ये तो हो गई पूरे किस्से की बात। अब आपको बताते हैं कि आखिर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या बला है और इसके चक्कर में आपको कितना नुकसान हो सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब कंपनी का कोई व्यक्ति संस्थान के अंदर की खबरों के आधार पर ट्रेडिंग करता है या उन्हें लीक करके दूसरों को इसकी सूचना देता है। इनसाइडर ट्रेडिंग में अक्सर लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को शामिल करके ट्रेडिंग करते हैं। दरअसल कंपनी के अंदर चल रही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी इन लोगों से पहले से होती है। इनमें कंपनी को होने वाला मुनाफा, तिमाही नतीजे, अधिग्रहण आदि को लेकर जानकारी होती है। इसमें ये लोग कंपनी के शेयरों में पहले पोजीशन बना लेते हैं और जब कंपनी सार्वजनिक तौर पर बड़े फैसलों का ऐलान करती है तो शेयरों में जबरदस्त तेजी आती है। इस दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले लोग स्टॉक्स को बेचकर बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच आम निवेशक को एक बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है। भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध है और इसे गैर कानूनी माना गया है। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी रेगुलेशंस 2015 एक्ट भी बनाया। इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियम कायदे तय किए गए। इन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और जेल दोनों के प्रावधान है। इसमें जुर्माने की रकम 25 करोड़ तक और 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। पिछले कुछ समय से इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर सेबी काफी सख्ती बरत रहा है। बीते महीने में मई में सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में एक बड़ा एक्शन लिया था।
इसमें सेबी ने क्वालिटी लिमिटेड के प्रमोटर संजय ढींगरा पर 6 माह की पाबंदी भी लगाई थी। इसके साथ ही ढींगरा पर पेनल्टी भी लगाई गई थी और उनको हुए 2 करोड़ 12 लाख रुपए के लाभ की रकम भी जमा कराने के आदेश दिए थे। अब एचएएल के शेयरों से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले के बाद भी सेबी ने सख्त कदम उठाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। क्या यह मैसेज कारगर साबित होगा और क्या इससे बाजार में हो रही इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लग पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको ये पूरी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बस्ता।